राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं कई हस्तरेखा विशेषज्ञों के बीच में बैठा था। मैं कई लोगों को देख रहा था, वो अपने आगंतुक यानी प्रश्नकर्ता के जवाब दे रहे थे। एक मंच लगा था हस्तरेखाओं का, मैं भी गया था वहाँ देखने कि वो कैसे हाथ देखते हैं। तो जब उन्होंने देखा किसी की भाग रेखा बहुत लंबी है, तुरंत कह दिया कि भैया तुम्हारे तो राजयोग है। ऐसा नहीं होता। कोई रेखा कितनी अपने अंदर ताकत लिए बैठी है। जैसे जब कोई एस्ट्रोलॉजर ग्रहों को देखता है तो वो देखता है कौन सा ग्रह कितने डिग्री का है और कहाँ बैठा हुआ है। वैसे ही ये जो भाग्य रेखाएं होती है, जीवन रेखा, हृदय रेखा, कोई भी रेखा हो, वो कितनी ताकत, कितनी मजबूत लिए हुए है, मजबूती इसके अंदर है। कितना फल दे सकती है, कितना उससे निकाल सकते हैं बगैर उसको समझे। सिर्फ उसकी लंबाई देख लेना कि इसके भाग्य रेखा बहुत लंबी है। बेचारा वो आदमी इतना दुखी था, उसको और दुखी कर दिया उन लोगों ने कि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली नहीं था। मैंने बीच में टोक दिया। मैंने कहा कि उसकी भाग्य रेखा लहरदार है। लहरदार क्या होता है? लहरदार जो है 80 से 90% उस रेखा की शक्ति को छीण कर देता है। कोई भी रेखा, भाग्य रेखा हो, जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, किसी के मस्तिष्क रेखा है, लहरदार है, वो कभी सिंगल डिसीजन ले ही नहीं सकता। पागलों जैसा व्यवहार करेगा वो। आप कह दो कि मस्तिष्क रेखा तो बहुत बड़ी है, यहां से लेके यहां तक, लेकिन किस काम का? जब उसका बुद्धि स्थिर नहीं, एकाग्रता ही ना हो। दूसरी चीज, पहली चीज लहरदार बताई। दूसरी चीज, अगर कोई रेखा जंजीरदार हो, एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हुए जाते, वो न जाने कितने हजारों अवयव बना देते। अवयव कभी भी अच्छा नहीं होता। वो हर चीज की सीमा को खत्म कर देता है, पावर को खत्म कर देता है। जंजीर बनना सबसे बुरा माना जाता है। अगर किसी के जीवन में जंजीरदार रेखा है तो क्या सोचते हो कि ये रेखा इतनी बड़ी है तो ये बहुत अच्छी है? उतने ही कष्टमय है उसका जीवन। एक रोग ठीक नहीं होता, सैकड़ों रोग और आके खड़े हो जाते हैं। तो भाग्य के बारे में कभी भी ऐसे गणना नहीं करनी चाहिए। और अगर मान लिया कि किसी की भाग रेखा बहुत गहरी सीधी है, लहरदार नहीं है, ना जंजीर है, ना अवयव है, लेकिन फिर भी वो गरीब है, फिर भी वो बहुत परेशानी में है, तो उसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कि अगर इसके सूर्य रेखा को शनि से कोई रेखा आकर काट देती है तो प्रेत बाधा उसके ऊपर निश्चित है, उसको अपने भाग्य का फल नहीं मिलता है। दूसरा, अगर उंगली की लंबाई हथेली की लंबाई से छोटी है तो जीवन के शुरुआत दौर पे उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप मेरी हथेली देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी है, उंगली देखिए कितनी छोटी है। उंगली की लंबाई अपेक्षित हथेली की लंबाई, भाग रेखा कितनी भी सीधी, कितनी भी अच्छी हो, उसको बहुत संघर्ष का सामना शुरू में करना पड़ता है। बहुत ज्यादा सफलता मिलती है तो 100 प्रॉब्लम और आके खड़ी हो जाती है। भाग्य की रेखा देख करके ऐसे नहीं निर्णय लेना चाहिए। हथेली का निरीक्षण करना एक तरह का पूरा साइंस है। अगर कुछ चीजें अच्छी है तो कुछ चीजें जो बुरी है तुरंत उसको देखना जरूरी होता है। अच्छी चीज और बुरी चीज जब दोनों को निष्कर्ष निकालेंगे तब फलादेश देने में आसानी होती है। आप भी आगे से कभी किसी का हाथ देखें या अपना स्वयं अगर हथेली का निरीक्षण करते हैं तो इन बात का विशेष ध्यान देना कि हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं क्या वो सीधी है, टेढ़ी तो नहीं है, लहरदार तो नहीं है, जंजीर नुमा तो नहीं है, अवयव तो नहीं है, उसमें बहुत सारे क्रॉस तो नहीं बने हुए हैं। ये सब चीजें बाधा है। और सबसे तो ज्यादा मुख्य बाधा है प्रेत बाधा, जिसके शनि पर्वत, ये मध्यमा उंगली होती है यहाँ, और अनामिका उंगली, ये अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत, मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत। ये शनि पर्वत से कोई रेखा जाके सूर्य रेखा को काट दे, ये 100% प्रेत बाधा है।
आपको अगर कोई चीज पूछना हो तो हमारे पेज पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।